निर्मल ज्ञान परिटिया कम्म कलंक डहेवी अपाल दऊ जेड़ परू ते परम सब कर्म मल का नाश कर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ज्ञान। ये उपसार ग्रंथ है, गाथा 16 चल रही है, पृष्ठ क्रमांक 25। सबसे नीचे का पैराग्राफ है। सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा आता है कि हमारे कहे शास्त्रों की श्रद्धा को हम सम्यक दर्शन नहीं कहते। निज आत्मा के सन्मुख होकर प्रतीति और अनुभव करना वही एक सम्यक दर्शन है। दूसरे प्रकार का सम्यक दर्शन हमने कहा नहीं, कहेंगे नहीं और है भी नहीं। ठीक है, तो कल अपन ने चर्चा की थी कि निज आत्मा के सन्मुख होकर जो जीव आत्मा की प्रतीति और अनुभव करेगा वही जीव सम्यक दृष्टि होगा। और जो जीव शास्त्रों के भरोसे, व्यवहार के भरोसे, क्रियाकांड के भरोसे मुक्ति चाहेगा या उसे धर्म मानेगा, धर्म का कारण मानेगा, तो उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो वो ये भी कहते हैं साथ में कि सर्वज्ञ देव कहते हैं कि हमने यही सम्यक दर्शन बताया है, दूसरे प्रकार का सम्यक दर्शन हमने कहा ही नहीं है। तो फिर सब कहा नहीं तो आ कहाँ से गया? ये तो व्यवहारियों के व्यवहार से आ गया। समझ में है नहीं गया भैया? ये तो हमारा व्यवहार है जो हमने निर्मित किया है। सर्वज्ञ देव ने उस सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन कहा ही नहीं। जैसे अपन ने तो लोक में जो अपने पिताजी के छोटे भाई हो उनको चाचा बोला था, अब तुमने दुनिया भर के चाचा बना लिए तो हम क्या कर सकते भाई? तुम चाहे जिसको चाचा बोलते हो। तो वही बोले पापा आपने ही तो कहा था जो पापा से छोटे हो सब चाचा। अरे तो सब थोड़े भाई तेरे सगा चाचा। तो ऐसे ही जो सम्यक दर्शन है वो तो असली में आत्मा की अनुभूति से प्रारंभ होता है। आत्मा की सच्ची प्रतीति होती है तो सम्यक दर्शन होता है। और इसने तो क्या किया, देव शास्त्र की पूजा पाठ भक्ति, समझ में आया, दया दान व्रत, इनको सम्यक दर्शन का कारण समझ लिया अपनी मान्यता में। तो वो कहते भैया तुम अपनी मान्यता में भले ही समझ लो, वो सम्यक दर्शन का कारण है नहीं। सम्यक दर्शन का कारण तो रियल में जो है वो आत्मा के सन्मुख होकर आत्मा की प्रतीति और आत्मा का अनुभव करे तो सम्यक दर्शन होता है। समझ में? ऐसे सम्यक दर्शन नहीं होता कि नहीं साहब व्यवहार सम्यक दर्शन जिनवाणी में कहा है। तो देखो गुरुदेव श्री क्या कहते कि सर्वज्ञ कहते हैं हमने दूसरा सम्यक दर्शन बताया ही नहीं है, हमने तो एक निश्चय सम्यक दर्शन बताया और व्यवहार सम्यक दर्शन तुमने अपने व्यवहार से प्रकट कर लिया है। समझ में आया नहीं आया? पहले हम तो हमने तो कहा था कि भैया जो तुम्हारे पिताजी के छोटे भाई हो वे तुम्हारे चाचा है। अब तुमने जगत को चाचा बना लिया तो हम क्या कर सकते हैं? आया समझ में? यदि वो कहते सम्यक दर्शन तो हमने निश्चय को बताया, अब तुमने चाहे जो सम्यक दर्शन का लक्षण बना लिया तो बनाते रहो, हम क्या कर सकते हैं? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन है।
समझ में आया कि नहीं आया? 7 तत्वों की श्रद्धा सब बनाते जाओ, लेकिन मूल में तो एक आत्मा का अनुभव करना है, उस तरफ तो ध्यान जाता नहीं। कोई सम्यक से करके पहाड़ चढ़ रहा है, 3 बार चढ़ लेता है तो सोचता है साहब हो गया सम्यक दर्शन है। कोई किसी महाराज के चरणों में बैठा हुआ कह रहा इनकी श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, कोई पारसनाथ की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। तो भैया सम्यक दर्शन वास्तव में इतने प्रकार का नहीं है। ये तो आचार्य कहते हैं कि तूने अपने मन से कल्पना कर करके बना लिया है। सम्यक दर्शन तो आत्मा के सन्मुख होकर आत्मा की प्रतीति और अनुभव करना, यही एक सम्यक दर्शन है। दूसरे प्रकार, और देखो क्या कहते हैं, दूसरे प्रकार का सम्यक दर्शन हमने कहा ही नहीं कहेंगे नहीं और है भी नहीं। कर्मक देव क्या कह रहे, हमने तो एक ही सम्यक दर्शन बताया है, वहाँ की हमने दूसरा ना बताया है, ना कहा है, ना कहेंगे, ना है। ठीक, मैं तेरे में तू पूरा है, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, पर सन्मुख ज्ञान की जरूरत नहीं है, पर पदार्थ की श्रद्धा की जरूरत नहीं है, पर के आश्रय से होने वाले दया दान आदि राग भाव की भी जरूरत नहीं है। बोलो साहब, देखो धर्म क्या है, वीतरागी धर्म अपनी आत्मा की प्रतीति करना, अपनी आत्म स्वरूप को पहचानना, और राग आदि भाव दुख रूप है। समझ में आया? ये मेरा स्वरूप नहीं है, इस शरीर आदि मैं नहीं हूँ, ऐसा भेद ज्ञान जो जीव कर लेता है, चाहे वो किसी भी गति में हो, सम्यक दृष्टि हो जाता है। हमारा जीवन तो ये मनुष्य बहुत दुर्लभ पर्याय में आकर भी ये व्यवहार का खाता भरते भरते पूरा चला जाता है, क्योंकि हमें व्यवहार में इतने काम बता दिए हैं, इतने कि देव साधु की पूजा जरूरी है, भक्ति जरूरी है, समझ में, सम्यक शिखर का पहाड़ चढ़ना जरूरी है, व्रत त्याग नियम जरूरी है। तो अपन को क्या है कि वो मूल बात तो भूल गए। अब शेर को सम्मेलन हो गया खट से, क्योंकि शेर के ऊपर ये सब चक्कर था ही नहीं, और हमारे ऊपर तो इतने चक्कर हैं कि पूछो ही मत, चक्कर ही चक्कर है। अगर अपन पूजा नहीं करें तो मिथ्या दृष्टि, अगर अपन प्रभावना के काम में टाइम नहीं दें तो मिथ्या दृष्टि, पंच कल्याणक हो रहा हो और हम नहीं जाएं तो मिथ्या दृष्टि, कहीं शिविर लग रहा हो और हम नहीं जाएं तो मिथ्या दृष्टि, दान नहीं दें तो मिथ्या दृष्टि, जरा सा अनजना पानी पी लें तो मिथ्या दृष्टि, समझ में आया कि नहीं? चाय पी लें तो मिथ्या दृष्टि, ढंग से सांस ले लें तो मिथ्या दृष्टि अपर को तो इतनी शर्तें लगा दी कि आदमी बेचारा वो व्यवहार पूरा करते ही करते मर जाए। ठीक है, जैसे वो शादी होती ना, शादी तो भाई साहब अच्छे से शादी कोई ढंग से करो तो 15 मिनट में शादी पूरी, और वो हमने शादी का ताम झाम इतना फैला दिया कि बाप की कमर झुकी जा रही बच्चों की शादी करने है। ओ दुनिया भर का जब कुछ है नहीं, सब ढोंग धतूरे पागलपन है, गलत कह रहा है। असली शादी तो उसने वो 7 फेरे दिला के और तुम्हारी प्रतीति करा दी कि तुम पति पत्नी हो, इतनी ही शादी है, खत्म है। लेकिन हमने तो अरे भैया रे बाप रे बाप, दुनिया भर के रिश्तेदार बुलाओ, फिर वो मेरे झाल और फिर फलाना और ढूला और ढकाए, क्या क्या पागल है। वो शादी नहीं हो गई, वो तो आफत हो गई। ऐसे ही धर्म आफत बना लिया हमने अपने हाथ से। धर्म तो बिल्कुल पता क्या चीज़ थी, बस शांति से शरीर और आत्मा को भिन्न जानकर, अरे मैं आत्मा हूँ, ये शरीर आदि मैं नहीं हूँ, मैं भ्रम से शरीर को अपना स्वरूप मानता है, ये तो पुद्गल का पिंड है, और इस पुद्गल के लक्ष्य से मुझे मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये बेकार है, ये दुखदाई है, इसका मुझे नाश करना चाहिए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और इसके नाश का उपाय देह से एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि छोड़कर इस विभाव को अपना स्वभाव ना मानकर, जो जानने देखने वाला स्वभाव है उसे अपना मानकर उसमें एकत्व ममत्व करके इस विभाव का नाश हो जाता है और जीव को मुक्ति हो जाती है। इतनी बस कहानी है, बाकी कुछ नहीं। देव सास गुरु का लेना देना है ना भगवान, कुछ नहीं, सब पर द्रव्य है। समझ में? इतनी बात सुनो, इतनी बात जानने के लिए देवसास गुरु थे, सिर्फ इतनी जितनी मैंने सुनाई, इतनी बात उनसे पूछनी थी। अच्छा ये बात कितनी देर में कही मैंने? आधा मिनट भी नहीं लगा होगा।
इतनी बात के लिए देवशास्त्र गुरु थे, बस इतनी बात उनने बताई कि हे भाई, तुम अनादि काल से भ्रम से अपने को शरीर मानते हो, इस शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये पर पुद्गल का पिंड है, तुम इनसे भिन्न जो अंदर जानने देखने वाला आत्मा है वो तुम हो। ठीक, एक बात। और बोले साहब जी मोहिराग देश के परिणाम ये विभाव है, क्योंकि तुम अपना लक्ष्य परद्रव्य की तरफ रखते हो, अपनी दृष्टि परद्रव्य की तरफ रखते हो, उस रूप अपने को मानते हो, उसमें इष्टनिष्ठ बुद्धि करते हो, इसलिए तुम्हें ये राग देश होते हैं। तुम आज से देह को भिन्न करके आत्मा को अपना मानो और उसमें शांत होकर बैठ जाओ तो ये राग देश कसाय मिट जाएंगे और ये तुम्हारे स्वभाव नहीं है। इतनी बात समझने के लिए देव शास्त्र गुरु है बस। आओ इस नाम पे हमने उनको धन्यवाद, इतनी बात बताई ना उनने, तो हमने वो धन्यवाद के नाम पे इतना पोथरना इकट्ठा कर लिया कि वो पहाड़ चढ़ो, नहीं समझ में आया, भगवान की परिक्रमा दो, भगवान की रोज़ पूजा करो, रोज़ भगवान को नारियल चढ़ाओ, रोज़ उनका कल्याणक मनाओ, भैया ये कौन घड़ी में कौन सा व्यवहार खड़ा कर दिया। तो वो भगवान कह रहे कि हमने तो धन्यवाद भी नहीं चाहा तेरे से। क्यों? धन्यवाद तो रागी चाहते हैं भाई, वे तो वीतरागी है, और वे तो सच पूछो तो तुम्हारे राग के कारण भी नहीं बताते तुम्हें, समझ में आएगी ना। वे तो वीतराग भाव से सहज ही उनकी वाणी से वस्तु का स्वरूप झरता है, उन्हें तो किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। महावीर को या आदिनाथ भगवान को कितनी चिंता थी पंचम काल के जीवों की या चौथे काल के जीवों की, कितनी चिंता थी, उन्हें तो कोई विकल्प था ही नहीं। अगर उनको चिंता होती मोक्ष मार्ग की तो चौथे गुण स्थान में प्रवचन करने लगते वो, लेकिन उनने तो कोई प्रवचन नहीं किए, वो मुनि बन गए, आज से कोई प्रवचन नहीं करे, समझे। और 12-12 वर्ष तक तप करा, आदिनाथ ने तो 1000 वर्षों तक करा। तो जब आहार करने आ सकते थे तो एक प्रवचन नहीं कर सकते थे, और एक प्रवचन करते तो 10-20 जीव सम्यक दृष्टि बनते, बड़ी बात थी। हम लोग करते हैं कैसा नहीं, जहाँ मिले वहीं प्रवचन कर दो, जहाँ मौका मिले वहीं कर दो कि भैया काहे को हर एक 2-4 जीवों का भाग्य से कम सुधर जाए। अरे भाई भगवान ने तो इतनी चिंता करी नहीं, तू चिंता कर करके मरा जा रहा है, और तुझे जीवों की चिंता नहीं है, तुझे बीमारी लग गई है प्रवचन करने की, समझ में आया। रोग हो गया है, व्यसन हो गया है, कसाय का पोषण करता है, मान आदिक का पोषण करता है, और कहता मैं जीवों का भला करना चाहता हूँ। जैसे ये पंच कल्याणक कराने वाले होते हैं ना, जब देखो जहाँ एक पंच कल्याणक ठोक देते, कोई कुछ अरे बनाओ मंदिर पंच कल्याणक कर, अरे भैया मैं तो अरे नहीं जरूरी है, तुम्हारा मंदिर पुराना हो रहा, नया बना, नौ क्या बोलते उसको, जीर्णोद्वार, हाँ करो। अब उनसे कहोगे अरे पंडित जी हमें तो अरे कुछ नहीं होता, ये धर्म का काम है, साथ ही से पुण्य बनता है पंच कल्याणक कराने में। अब उसको व्यसन है पंच कल्याणक कराने, समझे। ऐसे पंडित को प्रवचन करना ही करना है। अब वो कह रहा है कि साहब रहन, अरे नहीं 2-4 जीव तो सुनेंगे कम से कम, करेंगे। और इसको लोग क्या नाम दे देते हैं, देखो कितना समर्पण है। समर्पण नहीं है, कसाय है। ये कोई समर्पण है? तीर्थंकरों ने तो कोई समर्पण नहीं किया, उनको करना चाहिए ना समर्पण। और मुनिराजों को समझ में आया, किंचित राग आ गया तो बोल दिया ना, कोई लेना देना नहीं, चाहे तुम घंटों बैठे रहो, खूब चक्कर काटते रहो, 4 दिन बोले ही नहीं। मनुष्य प्रयास अपने कल्याण के लिए मिली है, हाँ, वीतराग भाव के लिए, अपने स्वरूप में जाने के लिए, साधु बनने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया। ये समाज का उद्धार करने के लिए मिली है, लेकिन सबसे ज़्यादा उद्धार कहाँ चल रहा है चारों गतियों में, ये मनुष्य पर्याय है, समझ में। जो देखो लगा हुआ, तो वो बात क्या है, व्यवहार का खाता हमने अपने हाथ से बड़ा करते ही गए, और निश्चय का बिंदु छोटा होता गया, और उस बड़े गोले के अंदर वो बिंदु दिखाई देना ही बंद हो गया, क्योंकि काम इतने दे रखे, सुबह से शाम तक काम ही काम दे रखे। नहीं हो जाए, हफ्ते में कोई छुट्टी पड़ जाए 2 दिन की, तो चलो जी तिजारा कराते। कोई ऐसा कहता है चलो 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, आत्मा का ध्यान करते हैं, करता है कोई है? कोई संडे पड़ गया, चलो विधान रख लेते हैं। कोई बैठने ही नहीं देता शांति से,
कोई ना कोई काम, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई। और सुनो, फिर सल अपनी ओढ़ ली, विधान रख लिया, और फिर विधान में नहीं जावे सो परेशान, क्या अपन नहीं जाएंगे तो क्या लोग क्या कहेंगे, खुद ने बीमारी फैलाई। समझ में आया कि नहीं भाई, कोई दूसरा तो आया नहीं, आप ही लोगों ने मिलके फैलाई ना। और मन में एक चाहे कोई नहीं रहा, लेकिन एक दूसरे के सामने कह कोई नहीं रहा। कहीं गजब की बीमारी है कि नहीं समझ। जैसे मैंने कहा, देखो मेरा बहुत मन है ये भीम गली ना अपन बहुत बढ़िया एक विधान करो, आयोजन करो। अब ना इनका मन है, ना इनका मन है, ना इनका मन है। अब कोई कुछ नहीं, हाँ करो करो, बढ़िया करो, बढ़िया करो, बढ़िया करो। अब ये जैसी बात है कि अभी विरोध करोगे मत करो तो हम पापी हो जाएंगे। कहेंगे बताओ, ये विधान का निषेध करते हैं, ये पूजा का निषेध करते हैं, कार्यक्रम का निषेध करते। अब अंदर में जबकि आना कोई नहीं चाहता। समझ में आएगा, जबरदस्ती वो तुम्हारा वो निमंत्रण होता है ना, जिसमें जाना कोई नहीं चाहता, फिर भी वो फॉर्मेलिटी के लिए जाना पड़ता है। तो जो ये रोग लगाई काहे को रहे अपन, इतना व्यवहार का विस्तार कर ही क्यों रहे हैं, नहीं समझ में आया। लेकिन अपन को लोगों को जोड़ना है, सबको लेके चलना है, समाज बना के चलना है। तो आचार्य कहते इसने व्यवहार का इतना विस्तार किया कि जो मुद्दे की बात थी वो बेचारी खत्म ही हो गई। इसलिए वो शेर सम्यक दृष्टि हो गया, वो नार की सम्यक दृष्टि हो गया, और ये मनुष्य जो है जो सबसे निकट था सम्यक दर्शन के, ये सम्यक दर्शन से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि इसने इतने काम बना लिए, सामाजिक ढांचा ताना बाना ऐसा बुन लिया कि 2 और 2 4 जैसी बात को इसने इतना कठिन बना लिया, इतना कठिन बना लिया अपने ही हाथ से। बात कठिन थी नहीं, कठिन है क्या सम्यक दर्शन? भाई शरीर है, आत्मा है, और आत्मा और शरीर के बीच में उनको बॉन्डिंग करने वाला मिथ्यात्व है। कितनी चीज़ें हैं जैन साहब, कितनी चीज़ें हैं? शरीर और आत्मा, और बीच में उन दोनों को बॉन्डिंग जोड़ने वाला कौन है? मिथ्यात्व। इतनी सब बस इतना धर्म है। अब वो कहते ये आत्मा और ये शरीर और बीच में मिथ्यात्व, ठीक। अब ये मिथ्यात्व क्या चीज़ है? ये आत्मा अपने को शरीर मानता है, इसका नाम मिथ्यात्व है, ठीक है। अब इस आत्मा ने अपने को शरीर माना, इसका नाम मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के कारण फिर इसकी संतानें पैदा हुई। उन संतानों का नाम है राग देश कसाय। समझ में आया? फिर वो पैदा हुई, इससे आत्मा बहुत दुखी हो गया। कितना दुखी हो गया कि 4 गति 84 लाख योनि में ये भटक रहा है, दुख पा रहा है, महा तकलीफ पा रहे अपन लोग। समझ में आया? अब आचार्य कहते हैं कि इस जीव को, इस आत्मा को सुखी होना है तो करना क्या है? इस देह को अपना मानना छोड़ना है कि ये मैं नहीं हूँ, और आत्मा को आत्मा पहचान कर इसे अपना मानना। जैसे ही आत्मा ने ये स्टेप उठाया, मिथ्यात्व भाई साहब भागे, और मिथ्यात्व गया तो उसकी संतानें कितने दिन बचेंगी? भाई पेड़ में से जड़ खत्म हो गई तो पेड़ के पत्ते कितने दिन तक हरे भरे रहेंगे? सूख जाएंगे, खत्म हो जाएगा। ये है बस मोक्ष मार्ग, इतना है बस। अब तुम चाहे जंगल में बैठ के करो ये काम, चाहे घर में बैठ के करो, चाहे नरक में बैठ के करो। समझ में आया? ऐसा पूजा पाठ करें कि नहीं करें, बिल्कुल मत करो। अगर ये कर सकते हो तो तुमसे बढ़िया पूजा पाठ कोई दूसरा नहीं कर रहा। समझ में आया? असली बात तो है कि हम इसमें मन नहीं लगता, ये जो हमने बताया इसमें मन नहीं लगता। हमारा तो मन रंग राग में लगता है, और उसको हम धर्म का नाम दे दे के कर दे तो अपने राग की पूर्ति है। और कहते हैं कि साहब पंडित जी का पूजा छोड़ दें क्या, जबकि अंदर में राग नहीं छोड़ना चाहता। और राग का नाम क्या रख लिया? पूजा। राग का नाम क्या रख लिया? स्वभाव नहीं, पूजा। कोई ऐसा कहता है हम राग करने जा रहे हैं मंदिर में, तो कितना बुरा लगेगा? क्या पागल वागल है क्या? हम पूजा करने जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब, हमारे गुरुजी भाल साहब कहते थे भारतीय इतने होशियार हैं, ये गलत काम को भी नाम बहुत अच्छा देते हैं। नहीं जो कहता मत्स्य पालन, कौन सा पालन? अब कहते मत्स्य पालन है कि मत्स्य मारण है? पहले ये तो नक्की करो, क्योंकि तुम मछलियों को पाल पाल के मार रहे हो।
वे तो बेचारी कहाँ अपने आप में, तू पाल के मारो, उसका नाम क्या देते, मत्स्य पालन। समझ में आएगा नहीं आया? ऐसे ही हमने अपने सारे राग को नाम दे दिया, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, विधान। समझ में आया कि नहीं आया? पंच कल्याणक, तीर्थ क्षेत्र, हमने ये नहीं कहा ये सब राग भाव है, कसाय है। क्या है? और खतरनाक बोला, कहाँ जा रहे हैं? कसाय करने जा रहे हैं मंदिर में। पूजा कसाय है कि नहीं? मंदिर कसाय है ना, है तो कसाय, समझ में आए? लेकिन हम लोगों ने ऐसे नाम दे दे के अपने को ठगा है, दूसरे को नहीं ठगा। और फिर हम लोगों ने क्या, एकदम डंडा गाड़ दिया, अगर मुमुक्षु हो तो पूजा तो करनी ही पड़ेगी, ना काहे मुमुक्षु। अब बस एक गले में एक घंटी बन गई। फिर कोई दूसरा आ गया, उनने कहा भाई साहब अगर विधान में नहीं बैठे तो काहे के मुमुक्षु, दूसरी घंटी बज गई। फिर तीसरा, उनने कहा काहे के मुमुक्षु, अगर तुम स्वाध्याय में नहीं बैठते तो तीसरी बन गई। उनने कहा काहे के मुमुक्षु, अगर तुम मुमुक्षु हो के मुमुक्षुओं के कार्यक्रम में नहीं आते, चौथी बन गई। काहे के मुमुक्षु, तुम शुद्ध नहीं खाते, अगर तुम शुद्ध नहीं खाते, शोध का नहीं खाते। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये पांचवी बन गई। और पर छठवीं का, अगर तुम काहे के मुमुक्षु जो पंच कल्याणक में बताओ नहीं आते, अब ये छठवीं, पानी नहीं छानते, अभिषेक नहीं करते। बताओ, 3 लोक के नाथ के भगवान का अभिषेक का भाव नहीं आता तो काहे के मुमुक्षु। पहले बताओ, 3 लोक के नाथ का अभिषेक होता है? होता है? लोगों को इतना बुरा लगता है ये बात बोल दो, ऐसा लगता छाती में पत्थर रख दिए। लेकिन एक्चुअल नहीं जानोगे, एक्चुअल नहीं मानोगे तो सम्यक दृष्टि होगी कैसे? क्योंकि सम्यक दृष्टि माने एक्चुअल चीज को जानना। एक्चुअल पंथ से, संप्रदाय से, राग से, गिरसित नहीं होना है। एक्चुअल भाई पूजा पाठ भक्ति क्या चीज़ है इसके बारे में एक्चुअल जानकारी होनी चाहिए। अभिषेक क्या चीज़ है? क्या भगवान का अभिषेक होता है क्या रियल में? समोसण में क्या भगवान के ऊपर जल डाला जाता है क्या? नहीं। तो फिर हम क्यों डालते हैं? ये पता होना चाहिए। सिर्फ साफ सफाई के लिए, प्रक्षाल के लिए, क्योंकि ये सब प्रतिमाएं हैं, इन पे धूल चढ़ जाती है और इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। तुम्हारा ना धर्म है, ना ये कोई धर्म की क्रिया है, और ना भगवान को छूने की व्यवस्था है समोसरण में, जो अपन छूने के लिए मरे जाते हैं। और सिर पे और रख लो भगवान को। समझ में आया कि नहीं आया? अभी किसी को कह दो तो लोगों की भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंच जाती है। लेकिन तुमने जो नकली भावनाएं बनाई काहे को जिसको ठेस पहुंचे? कलश विराजमान, 4 कोने पे 4 कलश, बीच में 1 कलश, फिर और पैसे इकट्ठा करना तो जिनवाणी विराजमान करवाओ, फिर और करना तो अष्टप्रातिहार्य करवाओ, फिर और करना तो आदमी को खड़ा कर दो। है समझ में आएगा? ये समझ में नहीं है। आदमी को खड़ा कर इंद्र फिंद्र बना दो, वाले क्या है कि तू खुद खड़ा हो जाए यार, और ज़्यादा पैसा देगा। है? अरे रे रे रे, ये जगत के मूर्खों, अज्ञानियों, आचार्य कहते कहाँ संसार में धर्म खोज रहे? धर्म तो तेरी आत्मा में है भाई, धर्म तो तेरी आत्मा में है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आचार्य कहते व्यवहार का खाता भरते भरते बेचारे का जीवन चला जाता है, और रोज नया व्यवहार पैदा होता ही चला जाता है, नहीं समझ में आया? एक मुक्ति के मार्ग में चलना था, वेद ज्ञान करना था, आत्मा का अनुभव करना था, ये तो किया नहीं। और वो व्यवहार का खाता इतने लोगों ने गले में घंटी बांध दी बेचारे के, वो घंटियाँ बजाते बजाते भाव चला गया। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, व्यवहार। और फिर एक जगह का ट्रस्टी बन के भूख नहीं मिटती, जगह जगह का ट्रस्टी बनना है। हाँ, जगह जगह का ट्रस्टी बनना है, जगह जगह का। समझ में आया? हाँ, अंदर में यही भाव है, बस बना दो सब जगह का मालिक। क्या करे, चक्रवर्ती जैसी कसाय पड़ी ना, सब जगह का मालिक बनना है। समझ में? अरे चक्रवर्ती जैसी कसा है तो चक्रवर्ती जैसा पुरुषार्थ करना, वो डंडे के जोर पे करता है। तेरी तरह छल कपट मायाचार झूठ इधर की उधर घुंडी घुमा के नहीं करता। देखो,
धर्म के नाम पर अपनी कसाय का पोषण करना सबसे बड़ा पाप है। क्या कहा मैंने? धर्म के नाम पर धर्म का सहारा लेकर अपनी कसाय का पोषण करना सबसे बड़ा पाप। इसका फल सीधा नरक है, क्योंकि तुम धर्म का सहारा लेके अपनी कसाय की पूर्ति करते हो। ये फैक्ट है। तो ये जितना बड़ा फैक्ट है कि इसका फल नरक है। अब तुम्हें नरक का भय नहीं है, सुन के भी करते हो तो हम क्या कर सकते हैं। जानते हो कि यार ये हमारे अंदर ये कसाय ठीक नहीं है, ये अपन धर्म का नाम लेके कर रहे हैं, लेकिन अंदर में अपनी कसाय है। अरे कम से कम ईमानदार बनो भाई, हम नहीं करना, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मान। समझ में आएगी नहीं? हम बिल्कुल नहीं चाहिए। मंदिर में दान दे के मान खरीदता है, बहुत पाप लगता है, क्योंकि लोग तो तुझे धर्मात्मा समझ रहे हैं और तेरे अभिप्राय में तो खोटा भाव है। तो जैसे वो कुगरू निगोद क्यों चला जाता है? ये 28 मूल गुण पालता है और मिथ्या दृष्टि होता है, खोटा भी प्राय रखता है, तो निगोद क्यों जाता है? जबकि करी तो तपस्या। बोलते इसने लोगों की श्रद्धा लूटी, लोग बेचारे नमोस्तु करते रहे महराज समझ के, नग्न दिगंबर मुनिराज समझ के, और ये अंदर से पापी बना रहा। तो लोगों की श्रद्धा का लूटना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। हमारे गुरुजी समझाते थे, कोई किसी के 10-20 हज़ार रुपये चोरी करके ले गया तो क्या ले गया भाई, 10-20 हज़ार रुपये फिर कमा लोगे। लेकिन कोई तुम्हारी श्रद्धा लूट के ले गया तो वो इतना बड़ा पाप है कि बेचारा नरक निगोद के अलावा कहीं जा ही नहीं सकता। इस श्रद्धा का लूटना बहुत बड़ा पाप है। देखो भाई, श्रद्धा नहीं लूटना कभी किसी की, समझ में आया? तुम दान दे रहे हो और मान के लिए दे रहे हो, वो माइक पे बोल रहा है कि जी हमारे बहुत बड़े दानवीर हैं, इनकी बहुत भावना रहती है, तो खड़े होके बोल दो, ऐसा मत बोल, मैंने मान के लिए दिया है। फालतू बात नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अरे अपने जैन धर्म में तो ये परंपरा थी नहीं जो अपन ने दान का स्वरूप बना दिया। अपने यहाँ तो गुप्त दान महाकल्य, हमारे यहाँ तो गुप्त दान होता था। समझ में आया? किसी को पता ही नहीं चलता था किसने क्या दिया। भाई मंदिर बना, चुपचाप जिसकी जो भावना हो दे जाओ, कर जाओ, बन जाओ। लेकिन ये बाद में धीरे धीरे कसाएं बढ़ती गईं, अंदर में भाव गिरता गया और लोगों में विकृतियाँ बढ़ी, तो मान आदि करने के चक्कर में बोलियाँ लगने लगी। समझ में आया? और वे बोलियाँ आज वो इतना बड़ा व्यापार बन गई, धंधा बन गई। समझ में आया कि नहीं? आजकल तो मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, बाप रे बाप, कितने लोग बेचारे ऐसी बदमाशी करते। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ग्रुप क्या करते हैं, बड़े बड़े संघ साधुओं के बारे में सुनने आता है कि 10-20 आदमी अपने तैयार रखते हैं, उनके नाम हर जगह सेट रखते हैं कि जैसे ही कहीं काम करना है तो उस आदमी के नाम पे 20 लाख 50 लाख 51 लाख, वो देता नहीं है, वो बस ऐसा उसके सामने ऐसा 10-20 आदमी तैयार कर दिए, तो वो जनता बेचारी बैठी रहती है, वो एकदम गर्म जोशी में आ जाती है कि अरे अरे अरे, तो भैया हमारे लिख लो 2100, हमारे लिख लेंगे, क्या होना जा रहा। वे बेचारे बिल्कुल आम पब्लिक होती ईमानदार, वे बेचारे 2100 रुपये अपनी गांठ में से दे के जाएंगी वे अम्मा। समझ आया? लो लो पंडित जी ले लो हमारे 2100 रुपये ले लो, समझ में आया? ले लो हमारे इतने से ले लो, और वो कहीं देते ही नहीं। बताओ इतना बड़ा पाप, इसका फल क्या आना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आना चाहिए? तुम धर्म का भला कर रहे हो तो मोक्ष जाओगे, स्वर्ग जाओगे तुम। ऐसे मायाचारी, ऐसे झूठ फरेब, ऐसे लोगों को है, कितने संस्थाओं में पैसा बोल रखे, देते नहीं, और सब जगह नाम चल रहा है। भाई साहब, मंदिर में अगर बोली लो, समझ में आया, तो तभी लेना जब उसको पैसा तुरंत दे सको। क्यों कि आजकल जो किस्तें चल गई, दे देना तुम तो 10 साल में। मैं कहता हूँ तुम 10 साल में, ये तो कोई देखो, ये तो कोई नहीं बोलता, अरे जैन साहब बात नहीं, ये तो कोई नहीं बोलता कि 11 लाख रुपए ये भाई साहब किस्तों में देंगे, कोई ये तो नहीं बोलता। ये बोलता ना 11 लाख रुपए इनकी तरफ से, और सब ताली बजा देते हैं। तो तुमने 11 लाख का मान तो उसी समय पी लिया, और तुमने बोला कि साहब मैं किस्तों में दूंगा, और तुम 4 साल में मर गए, तो वो 11 लाख का पाप किसके सिर जाएगा? सोचो।
बहुत बारीकी से पढ़ना ना जैन धर्म, परिणाम की बड़ी तब करो, बात करो। हम तो बेटा तुम्हें बहुत बचा लेते हैं अध्यात्म वाले, समझ में आया? अगर बारीकी में घुसेंगे एक भी नरक के अलावा कहीं नहीं जा रहा। ये तो हम बहुत ऊपर कह देते कुछ नहीं है, चलो जो परिणाम कुछ भी नहीं है, क्या है, इनसे कुछ नहीं होता, तुम जिससे भिन्न हो तो तुम्हें थोड़ी शांति मिल जाए। हम जिस दिन परिणाम पे ही बोल देंगे ना उस दिन जमीन खिसक जाएगी। ये तो तुम्हें परिणाम से तो भिन्न हूँ मैं, अरे क्या हुआ, एक समय का परिणाम था, आ गया, चले, ऐसा नहीं है बेटा। एक एक समय का परिणाम अनंत संसार का कारण है। समझ में आया कि नहीं आया? मिथ्यात्व सहित सब परिणाम अनंत संसार के कारण है। क्या बोला मैंने? मिथ्यात्व सहित। जैसे खीर में मिला हुआ जहर, 50 किलो चावल की खीर बनाई और 200 लीटर दूध मिलाया और एक जहर की बोतल लाए और डाल दी, शीशी छोटी सी 10 ग्राम को डाल दी पूरे में, तो कौन से हिस्से की खीर नहीं खाएंगे, मरेंगे नहीं? कहाँ की खीर खाएं बोलो? कि नहीं नीचे से ले लो, जहर ऊपर ही ऊपर होगा, है कि भैया इसमें जहर मिल गया, अब एक एक चावल विषैला है। ऐसे ही मिथ्यात्व के साथ एक एक परिणाम विषैला है। जिसके मिथ्यात्व है एक एक परिणाम उसे अनंत संसार का बंद करा रहा है, क्योंकि उसमें मिथ्यात्व का जहर उस परिणाम में मिलके साथ में आ रहा है। इसलिए अगर मिथ्या दृष्टि हो और मैं तो परिणाम से भिन्न हूँ और लगे जड़ा धड़ पाप, लगे खोटी परिणति हो, मैं तो भिन्न हूँ, तो आचार्य कह रहे मरेगा तू तो संसार में, क्योंकि तेरे मिथ्यात है भाई। अरे तो सम्यक दृष्टियों की बात है, ज्ञानियों की बात है कि उनके भोग भी निर्जरा के हेतु है। तो कहाँ पड़ा है भाई? अंदर परिणाम चेक कर, अभिप्राय चेक कर, अपनी मान्यता चेक कर, किसको ठग रहा है भैया? कौन किसको ठग रहा है? सबको लग रहा मैं बहुत होशियार हूँ। अरे कोई होशियार नहीं है, अपने अपने परिणामों का फल अपने को भोगना है भाई, दूसरा थोड़ी आएगा भोगने। ये समाज काम नहीं आएगी, बेस्त्या के समान है। तुम दे जाओगे, काम करोगे इन मंदिर वालों का तो तुम्हें माला पहनाएंगे, और अगर तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम दान नहीं दे पाओगे, तुम्हें देखने में कंटाला उठेगा कि नहीं साहब मेरे साथ ऐसा नहीं। क्यों तुम्हें नहीं उठता कंटाला? कैसा होता है इंजीनियर साहब, आज जरूरी काम था और कोई मर गया, अपना जाए, आज ही मरना था इसे, क्या बोलते लोग, आज ही मरना था इसको, कल मर जाता है। और अभी तक बड़ा प्रिय था, मंदिर में आते थे तो जो ये बोल रहा यही माला पहनाता था, अरे आओ सेठ जी, आओ 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 भाई साहब आओ। और अब भाई साहब मर गए तो कहता है आज ही मरना था इनको। अब बताओ इनके चक्कर में मेरे तो 2 घंटे बिगड़ेंगे। ये जगत का स्वरूप नहीं कि नहीं साहब मेरे साथ नहीं होगा? अरे तूने सबके साथ किया और तू अलग से आया, तेरे साथ अलग से होगा है। जब जगत ऐसा ही है तो क्यों इसमें क्या सोचना? तो फिर साहब हम क्या करें? अरे भैया आत्मा का कल्याण करो, वेद ज्ञान करो, आत्मा का अनुभव करो, तत्व विचार करो, एकांत में समय बिताओ, ये रंग राग से हट जाओ, ये पूजा पाठ के नाम पे मत भरमाओ, ये समाज के दायित्वों के नाम पे भाव खराब मत करो, नहीं ये भाव और चला जाएगा मुफ्त में। तो साहब समाज का क्या होगा? अरे जो होना होगा होगा, ये क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझ में आया? बोलो, हम विधान आचार्य नहीं बने तो विधान नहीं हो रहे क्या? है बोलो, हम और विद्वानों जैसे नहीं बने जो और घूमते हैं करते हैं तो नहीं चल रहा क्या काम? चल रहा है ना सब, कौन सा काम रुकता है? तूने अपने राग के वशीभूत होकर, पर द्रव्य की दृष्टि रखकर, निमित्त के अधीन होकर अपने राग को पूरा करता और दोष निमित्त को देता है। साहब मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत थी, जिम्मेदारी नहीं तेरे ऊपर कसाय बहुत थी। समझ में आया कि नहीं आया? है कसाय रखेगा तू
और नैमित्त दोष देगा दूसरों को। तो हम क्या करें साहब? अगर हम ही मंदिर का काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे भाई तू छोड़ के देख, करेंगे दूसरे। वे तो सोचते हैं कि तू हटे तो हम करें। अब लोग कहते हैं मोदी जी हटेंगे तो कौन बनेगा? अरे मूर्खों, वहाँ नीचे देखो तो जाके कितने 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 दावेदार बैठे वहाँ हैं। कहते ये कह रहे हटो तो इससे 1000 गुना अच्छा करके हम दिखाएंगे। अरे क्या संसार में क्या दम है? कितने लोग चले गए। नेहरू जी गए तो कहीं बोले अब क्या होगा देश का, फिर इंदिरा गई बोले अब क्या होगा देश का, फिर वो गांधी चले गए अब क्या होगा देश का, फिर नरसिम्हा अब क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, सब चलेगा। अब एकदम मोदी की हवा बना दी, मोदी नहीं होगा तो क्या होगा। कमाल है, कमाल है। हर जगह ये जीव सब अनुभव करता है कि देखो हम देख रहे थे पहले इनके बिना क्या होगा, इनके बिना क्या होगा। अरे जगत कभी रुकता है क्या? बड़े बड़े विद्वान चले गए, अब क्या होगा? चल रहा है, सब चल रहा है। जो चलना है वो चलेगा, उसके लिए जो निमित्त चाहिए वो आ जाएगा। तू क्यों अपने सिर पे कर्तव्य रखता है भाई? क्यों भार बना रखा है? लोग संस्थाओं की दुहाई देते रहते, कई मिल जाते मुझे, आपको पता नहीं है संस्थाएं बड़ी मुश्किल से चलती, तो काहे को चला रहे नहीं साहब चलानी पड़ती है। तो क्यों चला रहे? और नहीं और खोलते फिर रहे। 4 तो संभल नहीं रही और 4 और खोलने का प्लानिंग और चल रहा। और फिर कहता है कि हमारे परिणाम स्थिर नहीं रहते। कल हमारे एक मित्र बोले, विवेक भाई बहुत आकुलता होती है यार, बहुत परेशान हुए हैं। तो हमने कहा व्यापार आधा कर दो तुमने व्यापार बहुत बड़ा कर रखा, इतना बड़ा व्यापार करोगे तो आकुलता तो होगी। तो बोले यार वो तो नहीं कर सकता, कोई और रास्ता बताओ। तो हमने कहा कुएं में कूद जाओ। 2 ही रास्ते हैं। ऐसा जगत का कैसा मूर्ख है? कहता और कोई रास्ता बता। अरे जो असली जड़ है तेरे दुख की, तू वो तो दूर करना नहीं चाहता। वो कहता कोई और रास्ता बताओ। ऐसे इससे कहो कि भाई धर्म कर आदो, कहता और कोई उपाय बताओ, पूजा पाठ बताओ, विधान बताओ। अरे मिथ्यात्व के नाश करे बिना तेरे दुख नहीं मिट सकता। और मिथ्यात्व का नाश करने के नाम पे कहता है कोई और उपाय बताओ। अरे क्या उपाय बताए भाई? समझ में? और जो जगत के ठगिया हैं, जो अज्ञानी हैं, वो कहते छोड़ो मिथ्यात्व को, तुम तो पद्मावती की पूजा करो, सब दुख दूर हो जाएंगे। क्या करें? मोही है बेचारा, संसारी जीव है। तो कहता ठीक है, बहुत अच्छी बात। अरे रे आचार्य कहते खबर नहीं भाई, अपना भाव स्वयं खराब करता है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आता है और ये व्यवहार की इतनी घंटी गले में बांध के रखता है कि और अपनी कसाई के कारण उसके चक्कर में भाव चला जाता है। हम तो कब के सम्यक दृष्टि हो गए होते अगर हमारी आत्मा की वास्तविक रुचि होती तो। लेकिन आत्मा की वास्तविक रुचि होती उसके पहले समाज वालों ने गले में घंटी बांध दी है। हाँ तो अब ऐसा समझ लो, तू नया नया था, अब उसने सोचा जी अच्छे ही कर रहे हैं पुराने लोग हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? पुराने लोगों पर भरोसा होता है कि नहीं? जैसे जो नया मोक्षु बना, अब पुराने मोक्षु ने उसको बुलाया तो उसने जी भैया पुराने हैं जी, सब जानकार है, उन्होंने कहा आओ 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 आओ, तो लग जाता है। फिर धीरे धीरे बेचारा वो भूल ही जाता है कि हम काहे के लिए आए थे। से भूले हम फिरे वो तमावा ब्याह। हाँ बराबर। तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाओ। हाँ तुलसी दे गाज बजाज के गाजे बाजे हो रहे हैं और दुख के कारणों में जा रहा है और सब कह रहे हो थमाओ ब्याह, सबरे कह रहे तेरो ब्याह हो रहा हो। ऐसा ही ये जीव, आओ ये हमारे श्रोमणि श्रेष्ठी श्रोमणि फलाना ढिकाना, और सब ताली बजा रहे हैं और माला पहना रहे हैं। ये सोच रहा है कि वाह हम तो बड़े गजब के हैं, और पता नहीं है कि तेरे इसी भावों के कारण मिथ्यात्व बैरी चिपक पड़ा है तेरे से। समझ में आया कि नहीं आया? ये ताली नहीं बज रही है, 4 गति में घूमने की तैयारी हो रही है। समझा? ये मान सम्मान नहीं है, ये 4 गति में परिभ्रमण घूमने का कारण है, जिसे अपन बहुत प्रिय समझकर भोगना चाहते हैं। भाई जिसे जगत की प्रशंसा का मोह भंग नहीं हो रहा, जिसे अभी भी जगत से प्रशंसा चाहिए, वो आत्मा से कोसों दूर हो रहा है। अरे मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा के पीछे क्यों दौड़ता है रे भाई?
कोई सम्यक दृष्टि अपनी प्रशंसा कर दे वो सच्ची प्रशंसा है। कोई सम्यक दृष्टि अपने को कह दे कि रमेश जी तुम पात्र जीव हो, सम्यक दर्शन ले सकते हो, इससे बड़ी प्रशंसा कोई दूसरी। और मिथ्या दृष्टि तुम्हें सेठिया कह रहे हैं, बड़ी माला पहना रहे हैं, बड़े मंच पे बुला रहे हैं, वे सब अनंत संसार के कारण हैं। निहाल भाई कहते थे हमें अनंत सिद्ध जानते हैं, हम तो इसी में बहुत खुश हैं भाई, हमें जगत के परिचय में आना ही नहीं है। बोलो ऐसे ही पात्रता चाहिए अंदर में। और देखो जगत की प्रसिद्धि सच बता रहे हैं भाई साहब, संसार का कारण ही बनती है। जो जितना प्रसिद्ध हो जाता है उसके जीवन में उतनी शांति दूर चली जाती है। समझ में आया? प्रसिद्धि सिद्धि को छीन लेती है। समझ में आया क्या? जितनी ज़्यादा प्रसिद्धि होगी सिद्धि तुमसे उतनी कोसों दूर होती चली जाएगी। प्रसिद्धि से बचना अच्छी चीज़ नहीं है प्रसिद्धि। इसलिए जो लोग प्रसिद्ध नहीं हैं उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि अच्छा हमारा ऐसा होता है कि हम प्रसिद्ध नहीं। उन्हें मरना नहीं चाहिए प्रसिद्धि के लिए, कोई काम की नहीं है प्रसिद्धि। अरे एकांत में बैठो, स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो, आजीविका के योग जितनी ज़रूरत है उतना कमाओ, उससे ज़्यादा का त्याग करो, जीवन में शांति बढ़ाओ। दान देना कोई धर्म नहीं है रे भाई, कमा कमा के मर जाओ और दान दो, कोई समझदारी का काम थोड़ी। दान तो पता क्या चीज़ होती है कि हम सहजता से जो कमाते हैं और उसमें भी एक्स्ट्रा बच जाता है तो हम दान दे देते। दान तो इसकी बात है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। घर क्या पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ लीजिए, यही से। ये तो दान का ये स्वरूप है। दान का स्वरूप ये नहीं है कि छल कपट माया चार से रात दिन लग के पागलों की तरह कमाओ और फिर मान के लिए पागलों की तरह गमाओ। ये कोई तरीका थोड़ी, ये अच्छी परिणति है क्या? बोलो, अंदर में विचार करो कि अपन 20 लाख रुपए कमाए, कैसे कमाए वो अपन जानते, और फिर आगे लगो हमारे 11 लाख और फिर चले गए 20 लाख कमाने। आचार्य कहते कैसा मुंह है, इस दान से इसका कुछ भला हो जाएगा? है जो इतने छल कपट माया चार से पैसा कमाता है और उसको मानता है दान दे के थोड़ा भला हो जाए, वो भी अंदर में मान के लिए देता है। अंदर में थोड़ा पाप से डर लगता है तो थोड़ा पुण्य बन जाएगा, इसलिए देता है। ये कहते जो नर मर गए बिना मांगन जाए, उनसे पहले बेमरी, निकला ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे उनके मुख से निकलत ना है, बेनर जो नर मांगन जाए। समझ में? ये तो मर गए और उनसे पहले बेमरे जिनके मुख से निकल। कौन से? कि जिनके पास है, सहजता से दे सकते हैं, फिर भी लोभ कसाय के बसीभूत होकर नहीं देते, वे मरे मरा है। लेकिन जो मान के लिए देते हैं वे तो मरे ही मरा है पहले। समझ में आया कि नहीं आया? और भैया अपन को अपना देखना है, हर चीज़ अपने पे लागू नहीं पड़ती है। अपन संसार है, सब तरह की बातें हैं भाई, अपन को तो अपना आत्म कल्याण करना है भाई। शायद देश के लिए हमें कर्तव्य करना चाहिए, तो क्या करें, बॉर्डर पे जाके कूद जाए भाई? देश के लिए कर्तव्य करना चाहिए ना, तो बॉर्डर पे जाके लग जाए क्या गोली बंदूक खड़े हो गए? तो फिर आप देश में रहते, इस देश में रहते तो टैक्स भरते ना। समझ में? इस देश के हम काम आते ना, हम कोई गवार तो नहीं है। समझ में? हम अपने स्तर पर कर, देखो टीचर का अपना योगदान है, सेठ का अपना योगदान है, ब्राह्मण का अपना योगदान है, बनिए का अपना योगदान है, क्षत्रिय का अपना योगदान है, समझा, शूद्र का अपना, सबका अपना अपना योगदान है। हर किसी का योगदान एक जैसा थोड़ी हो सकता है कि हर आदमी बॉर्डर पर जाके लड़चड़ खड़ा हो जाए। ऐसे ही भैया संसार है, असली धर्म तो आत्मा के अनुभव में है, बाकी सब तरह के जीव हैं। पूजा करने वाले पूजा में लगेंगे, भक्ति करने वाले भक्ति में लगेंगे, मंदिर बनाने वाले मंदिर बनाने में लगेंगे, पंच कल्याणक वाले पंच कल्याणक में लगेंगे, इंद्र इंद्राणी जिनको बन। तुम तो चुपचाप आत्मा के अनुभव में लग जाओ अगर मोक्ष जाना है तो। आई समझ में? क्लियर हो गई ये बात? तो देखो यहाँ क्या कहते, तेरे में तू पूरा है, मैं तो मेरे में पूरा हुआ। तुझे किसी की जरूरत, ये अंदर में श्रद्धान करो, मुझे सुखी होने के लिए, सम्यक दृष्टि होने के लिए,
भगवान होने के लिए, सर्वज्ञ होने के लिए, अनंत सुखी होने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए किसी की बिल्कुल कोई ज़रूरत। साहब देव शास्त्र गुरु की ज़रूरत है कि नहीं? जितनी ज़रूरत थी वो पूरी हो गई, क्योंकि उनसे जो देखना चाहिए थी, जो तत्व समझना था, वो मैं समझ गया। अब देव शास्त्र गुरु की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? तो फिर साहब ज्ञानी देव शास्त्र भैया, ज्ञानी अपने स्वरूप में नहीं रह पाता तो राग आ जाता है तो उनकी भक्ति में चला जाता है। और वो कोई कंपलसरी राग नहीं, हमने जो घड़ी के हिसाब से राग बना लिया है, यही तो भाई सब गलतियां हैं। क्यों? सुबह 8 बजे ही आएगा भगवान का राग। भाई ऐसा राग कोई फिक्स करके आता है क्या? लेकिन हमारा राग फिक्स है कि नहीं? 8 बजे आ गया भगवान का राग, चावल चढ़ा दिए, पूजा कर ली, अब दिन भर भगवान का राग आ ही नहीं सकता। है? देखो असली राग जो होता है वो घड़ी देख के नहीं आता, नकली राग घड़ी देख के आता है। विषय कसाय का राग घड़ी देख के आता है। बोलो, खाने पीने का, घूमने का राग घड़ी देख के आता है? नहीं, वो तो जब आता है तो आ जाता है। कभी कभी तो जीवों के परिणाम मंदिर में ही बिगड़ जाते हैं। अब मंदिर में राग नहीं आना चाहिए, आया, क्योंकि वो राग ना घड़ी देख के, ना द्रव्य, ना क्षेत्र, ना काल, उसे कोई लेना देना नहीं है। और तेरा भगवान का राग तो घड़ी देख के आता। 8 बज गए, चलो भगवान की पूजा करे। तो भगवान का राग, और कई दफ़े तो ऐसा होता है कि अपन सुबह 8 बजे मंदिर कराए और 9 बजे रिश्तेदार आ गए, तो उनको अपन ने मंदिर के दर्शन कराने लाए तो अपन नीचे खड़े हो जाते हैं, कहते तुम करे आओ। क्यों? हम तो करे आए। क्यों? कि हम तो समय निपटा दिया भगवान, अब दोबारा नहीं मिल सकते भगवान से। मैंने भगवान इतने बुरे हैं कि तुझे दोबारा मिलने का भाव ही नहीं है। और ये अपने आप को पुजारी कहता है कि मैं भगवान का पुजारी हूँ। काय का पुजारी है? तो जे राग बाग जो अपन करते हैं ना, ये कंपलसरी, ये कोई सही थोड़ी है, ये तो अपन आदत है, परंपरा बन गई। 8 बजे रोज मंदिर जाना है तो जाना है, राग आया कि नहीं आया हमें पता ही नहीं। नहीं समझ में आया? आप सुबह मंजन करते हो, नहाते हो, है ना? तो सुबह मंजन राग पूर्वक करते हो। राग आता है वो पहले कि मंजन करने का राग आया, फिर आपने राग को देखा कि राग है। अरे भाई साहब, पता ही नहीं चलता कब हमने मंजन कर लिया, क्योंकि रूटीन है। ऐसे ही हमारे पूजा पाठ बिना ही शुभ भाव के हो रहे हैं, उसमें हमारा शुभ भाव है ही नहीं। ये सब बिना ही शुभ भाव के, हाँ आदत पड़ गई है, आना है, वहाँ नमोकार मंत्र बोलना है, चत्तारी मंगल बोलना है, पूजा करनी है, भक्ति करनी है, ऊपर चले जाना है, ताली बजाना है। हमें कुछ पता थोड़ी है कि इसमें हमें राग आ भी रहा है कि नहीं। भाई 4 लोग ताली बजाए तो अपन बजाने लगे, सब शांत हो गए तो अपन हो गए, सबने नमोकार मंत्र चुपचाप तो अपन हो गए, फिर सबका हो गया तो अपना हो गया। समझ में आया? फिर सबने कहा चलो बोलो महावीर भगवान की जय, तो अपन ने भी जय कर ली। अपना लगा कुछ उसमें? लगा है कुछ? हमें तो कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि रोज रोज करने से वो तो बेहोशी की क्रिया बन ही जाती है। और जो एक जागृत होके कहेगा, और टोडामल जी साहब ने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में साफ साफ लिखा है, ज्ञानी को भक्ति का राग कभी कभी कदाचित आ जाता है। रोज रोज आ ही नहीं सकता, रोग आएगा कैसे भाई? समझ में? अब लेकिन हमने तो उसको ऐसा बना लिया कि पूछो मत। इसलिए वो हमारी सब मरी मराई भक्ति, मरी मराई पूजा, मरी मराई स्वाध्याय, अंदर में वो चेतना जाग ही नहीं रही। क्योंकि वो चेतना तो जब जागे ना, जब अंदर से आवे, और वो अंदर से तो आता नहीं। तो अंदर से जब आएगा, जब अपन रियल में आत्मा की तरफ बढ़ेंगे, जब रियल में आत्मा का स्वरूप समझेंगे, और जब तक आर्टिफिशियल लाइफ जिएंगे तो हमारी सारी क्रियाएं आर्टिफिशियल ही होंगी। विचार करना। सहजान